जय श्री राम। रामायण पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, यदि आपका मन शांत नहीं है, तो आप रामायण कथा पढ़ कर ज़रूर देखें। आपके घर में और आपके मन में शांति बनी रहेगी। तो हम पढ़ रहे हैं रामायण कथा, जो रामचरितमानस अयोध्या कांड जो दूसरा सोपान है और मास प्रायण है 20वां विश्राम और नवप्रायण है 5वां विश्राम। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, माता सीता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। तो हमने कल पढ़ा था कि भारत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भारत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। तो आज हम पढ़ेंगे एक और नई तर्ज के साथ, और मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि यदि हमसे पढ़ने में कोई गलती हो जाती है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। और रामायण कथा ज़रूर से ज़रूर सुनते और पढ़ते रहिए और शेयर ज़रूर से ज़रूर करते रहिए। प्रेम आमी मांद्रो विहर विरहो, भारत प्योदि गंभीर, माथे पर गेटे सुर साधु, हित कृपा सिंधु रघुवीर, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मांगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। कि प्रेम अमृत है और विरह मंद्राचल पर्वत है, तो भारत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भारत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावा, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथु पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह इनकी जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे,
तो तूने कसे कसे सरु धनु बांधे, वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बालकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमल निधनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री रामचंद्र जी के बल कल्याण के वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का भेष धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परमानंद और शांति मिल जाती है। लसत मांजु मुनि मंडली, माध्यसिय रघुचंदु, ज्ञान सभाजनु तनु धरे, भक्ति सचिदानंदु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रघु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन, विसरे हर्ष शोक सुख दुख गण। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक दुख सुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। वचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बांधु स्नेह सरस हियोरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा का प्रबल पर्वत सता। मिली न जाई नहीं गुदरत बनी, सुख विलखन मन गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी जंग जनु खेच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए इस सेवा से पृथक होकर
मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहू बत कहू निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। वही वस्त्र गिरा, वही तरकस, वही धनुष और वही बाण। 12 वर्ष लिए उठायूर, लाए कृपा निधान। भरत राम मिले लखी, विसरे सभी अपान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपने शुद्ध भूल गई। मिलन प्रीति की मिजाई बखाने, कह कवि कुल अगम करम मन वाणी। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए करम मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहू सुप्रेम प्रकट को करी, के ही छाया कवि मति अनुसरी। कवि सरथ आखर बलो साचा, अनुहरि ताल गतिहीन नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि जिसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। आगम सने भरत रघुवर को, जह न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गाडर दाती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गादर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। यानी कि तालाब और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाजर कहते हैं। मिलिए बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सब धड़ धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जाके, बरसी पर सुन प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो सके। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सपेम रिपु सुध नहीं, केव तू भेट राम। भूरिस भाई भेटे भ्रत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम,
मांगल भवन अमांगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेंट लखन ललित लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु भाइन बंधे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललकर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमंगी अनुरागा, थारी शिरसिए पद पद्म परागा। पुनि पुनि करते प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सिय आशीष दीन मन माही, मागन स्नेह देह सुदिनाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, धेनु सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए। उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कही न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति झूठा। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करही। उस समय न तो कोई कुछ कहता है और न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चाणल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सेल सिंधु सुन गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रघु रिपुद वनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर मधुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु देखि सानुज अनुरागे,
दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम मांगी भेंट दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कही नामो, कीन धूरित दंड प्रणामो। राम सखारी शिवर बस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगवती सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर वसी फूला। एहि सम निपट भी नीच कोई को नाही, बड़ वशिष्ठ न सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुनकर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे कि जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राऊ। जो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाऊ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, मंगल भवन मंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम।